मैं डॉक्टर रोहित भंडारी हूँ। आज इंडिया हैबिटेट सेंटर में सिल्वर ओक में एक केंट मेमोरियल लेक्चर का इवेंट हो रहा है जो कि 31st कंसेक्यूटिव ईयर में चल रहा है। यहाँ पर कौन कौन से स्पीकर्स आए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबसे हम लोग मिलते हैं और जानते हैं कि आज इस इवेंट में क्या हो रहा है और क्या खास विशेषताएं हैं। आइए चलते हैं। आज का ये लगातार 31वां साल है जो कि कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक ये हर साल केंट मेमोरियल लेक्चर होता है। और इसके पीछे जो एक्चुअल बैकबोन हैं, जो कि इनके सबके चेयरमैन हैं करने वाले, डॉक्टर RN वाही सर, वो आज हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पिछले 31 सालों से विदाउट एनी ब्रेक आप ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। तो सर इस बार का कुछ खास बात है, क्या टॉपिक है, ये सब थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अब जो गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी जा रही है वो है टुवर्ड्स इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में है कि आपको हर एक केस में अलग अलग प्लान करना होता है कि भाई क्या इमरजेंसी है, आपको मेडिसिन होम्योपैथिक देनी है, उसके अलावा और क्या क्या मैनेज करना है, उसको एडिशनल हेल्प क्या क्या लेनी है, ताकि आप पेशेंट पे रिकवरी जल्दी हो सके। या ये जो टर्मिनल केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर हम बेस्ट मैनेज कैसे कर सकते हैं ताकि जो केस है टर्मिनल उसको कम से कम परेशानी हो। तो ये चीज़ जो है, ये पर्पस है आज के इसका डिस्कशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जो 31st कंसेक्यूटिव ईयर में ये केंट मेमोरियल लेक्चर हो रहा है, विच इज़ रियली अ वेरी गुड न्यूज़ एंड वेरी चैलेंजिंग। सो क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ योर टीम इंक्लूडिंग योरसेल्फ। So I congratulate you. जी, थैंक यू सो मच। इस बार 31st है, बहुत चैलेंजेस आए हमको बिकॉज ऑफ G20। एक तरह से हमें सारी तैयारी रीडू करनी पड़ी, बट बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम आई थिंक वी कुड डू इट। एंड थीम वाज द सेम, अक्यूट एंड पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट, बिकॉज हम लोग क्रॉनिक केसेस के लिए तो होम्योपैथ्स जो हैं फेमस हैं ही कि हम लोग क्रॉनिक केसेस ही डील करते हैं, बट जहाँ अक्यूट और पैलिएटिव की बात आती है तो थोड़ा सा कच्चे हो जाते हैं। सो दिस फोरम वाज फॉर दैट कि हम कॉन्फिडेंट हों, एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग पार्ट, इट इज़ मोर ऑफ अ वेरी पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन कि हम अपने जो मेंटर्स हैं, अपने जूनियर्स हैं, हम सब आपस में एक दूसरे को जाने और एक सपोर्ट ग्रुप हो जाता है। वी शुड नो कि हम सब क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर निश्चल ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बताया, हमें पता ही नहीं कि क्या क्या चल रहा है होम्योपैथी में। वी आर मतलब मोस्टली वो जैसे होता है ना, कुएं के मेंढक होते हैं, अपनी क्लिनिक में रहते हैं, बट हाँ, हमें हर एस्पेक्ट का पता होना चाहिए कि होम्योपैथी कहाँ कहाँ वर्क कर सकती है। और वो आई थिंक ऐसे फोरम पे ही पता चलता है जहाँ पे 100-150 डॉक्टर्स दे आर टुगेदर। सो आज के हमारे इवेंट जो हो रहा है केंट मेमोरियल लेक्चर, उसके स्पीकर हैं डॉक्टर निश्चल गुप्ता। ये उनसे बात करते हैं। हेलो सर। आपका टॉपिक यहाँ पर क्या है और उसमें आपने क्या, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। सर, हमारा टॉपिक था दिल्ली फ्लड्स जो 2023 में हुए थे, उसके अंदर होम्योपैथी का क्या रोल था। हमने किस तरीके से होम्योपैथी के थ्रू, होम्योपैथिक कैंप्स के थ्रू वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी मदद करी। तो एक स्टडी हम लोगों ने यहाँ पे दी थी, उसमें बताया था कि हम लोगों ने कैसे दिल्ली के अंदर 18 दिन तक अपनी सेवाएं दी, और हमने 5 जगह पे होम्योपैथिक कैंप्स करे थे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली रोज़ 50 से 60 पेशेंट्स को देखते थे, उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ देते थे। उसके अलावा वहाँ पे पानी, उनको सैनिटरी नैपकिन्स, डाइपर्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बहुत सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते थे, ताकि लाइफ थोड़ी नॉर्मल ट्रैक पर उनकी वापस आ सके। केंट मेमोरियल लेक्चर में आज हमारे साथ में हैं जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ द SDHA। आइए उनसे बात करें। मैं डॉक्टर श्वेता गौतम, जॉइंट सेक्रेटरी साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन। मैं डॉक्टर अक्षता गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन। आप दोनों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये जो केंट मेमोरियल लेक्चर जो यहाँ पर हर साल होता है, बहुत अच्छा इवेंट होता है, इसके बारे में इस बार जो हो रहा है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए।
ये हमारा जो कैंट मेमोरियल लेक्चर है, ये एक नेशनल सेमिनार है जो कि हम हर साल आयोजित करते हैं। मोस्टली हम सितंबर के मंथ में करते हैं। ये पहली बार है जो हमारा डिले हुआ है G20 इवेंट की वजह से, जो हम अक्टूबर में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस बार की जो हमारी थीम है वो है अंडरस्टैंडिंग एक्यूट केसेस एंड पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट। तो इसमें हमने काफ़ी एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया है, जैसे कि हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अजीत कुलकर्णी, डॉक्टर हर्ष निगम, डॉक्टर तुलिका एंड मेनी मोर एमिनेंट स्पीकर्स। तो आज का टेक अवे मैसेज यही है कि हम कैसे एक्यूट केसेस को डील करें। हम ये प्लेटफॉर्म ओपन रहता है यंग बर्डिंग होम्योपैथ्स के लिए भी, प्रैक्टिशनर्स के लिए भी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास आते हैं डेलीगेट्स और वो इन स्पीकर्स को सुनते हैं और एक टेक अवे होम मैसेज लेके जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि आज उन्होंने क्या सीखा। तो आज का टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग एक्यूट केसेस। तो एक्यूट केसेस के बारे में कि डील कैसे किया जाता है, टोटलिटी ऑफ केस एक केस में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, केस की डीलिंग के बारे में उन्होंने जाना। और हम होप करते हैं कि सारे ही डेलीगेट्स को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर श्वेता ने कहा, आज का टॉपिक एक्यूट केसेस एंड मैनेजमेंट है। तो आज जैसे कि हमने सुबह सीखा कि उसमें यही था कि होम्योपैथी जो है वो सिर्फ एक पैलिएटिव मोड नहीं है, वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो आज का बेसिक टेक अवे यही था कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में रहना चाहिए एंड एक्यूट कंडीशंस में वी कैन नॉट ओनली गो फॉर सर्जिकल ऑप्शंस, वी हैव होम्योपैथी एज अ चॉइस एंड दैट कैन बी अ फर्स्ट चॉइस ऑल्सो, बट वी हैव टू फाइंड द टोटलिटी ऑफ द केस और तब उस पर हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम अच्छे से होम्योपैथी को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, अच्छे से पेशेंट्स को ठीक कर पाएंगे। जैसा कि लोगों की धारणा रहती है ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस नहीं है। हमें आज भी ये बताया गया कि ये हमें टोटलिटी पे वर्क करके हम रिजल्ट्स बहुत जल्दी ला सकते हैं। सो आई विल से कि हमें ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं करें, साथ सब लोग साथ आएँ, सब डॉक्टर साथ आके इसको अटेंड करें सो दैट वी गेट आवर थॉट्स वाइडेंड। हमें और सोचने की क्षमता बढ़ती है हमारे एज वी गो फर्दर। थैंक्स अ लॉट। आज हम इंडिया हैबिटेट सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट चल रहा है और उसकी ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर निधि कालरा। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये जो आज इवेंट एक चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये इवेंट आप आज का मत कहिए, ये तो 31 साल से ही चल रहा है, हमारा रेगुलर चल रहा है। इस बार हमारा वेन्यू बस चेंज हुआ है, बाकी हमारा सब सेम था। कैंट मेमोरियल लेक्चर्स एक हमारा नेशनल इवेंट है जो हम रेगुलर 31 ईयर्स से कर रहे हैं अंडर द डोमेन ऑफ साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन। और ये एक हमारा प्योरली जिसे कहते हैं एक एजुकेशनल इवेंट है जहाँ पे लोग हमें ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन करते हैं, वो चाहे स्पीकर्स हो, डेलीगेट्स हो, स्टूडेंट्स हो, हम ऑल ओवर इंडिया से सबको इन्वाइट करते हैं। So it's a big event in the homeopathic fraternity and we want more and more people to join us in coming years also. 31st कैंट मेमोरियल लेक्चर्स में एक बहुत ही रिनॉन्ड एंड इंटरनेशनल स्पीकर हमारे साथ में हैं, डॉक्टर अजीत कुलकर्णी। वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम हियर। लेट्स टॉक टू हिम। हेलो सर। Yes. Sir, you are a speaker here. Yes. And what is your topic and what exactly you want to tell? I talk about acute prescribing, challenges and solutions. Okay. You know, in homeopathy, acute prescribing requires an art backed by the science. So the concept was to give the ideas at these two levels. First, trying to understand the homeopathic philosophy, building up the acute totality, and then enter into the artistic prescribing based on the knowledge of Materia Medica and the repertory. Yes. Correlating with this was psychopathological miasmatic correlations. So all these together make up the totality. Once we know the concept of the totality, it is possible to treat the patient, taking into account the clinical stages which occur as a process of the evolution. So that was the main subject. I presented one case of cerebrovascular accident. Then I presented another case of a child of 8 years who had viral encephalitis. And it is through these cases that I tried to evolve and what message I wanted to give, that building up of the totality, trying to see the anamnesis, evolution of the illness, and focus upon the clinical stage. At that stage, when the patient has consulted, it must be matched with the Materia Medica. So nice of you, sir. Thank you so much for coming and teaching us. Thank you. Yes, yes. Thank you. Thank you. आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर कमल सेठी, जो कि एक्स एडवाइज़र हैं आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, और अभी ये जो हम कैंट मेमोरियल लेक्चर अटेंड कर रहे हैं इसमें ये आई हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपने जो ये आज ये अटेंड किया है कैंट मेमोरियल लेक्चर, इसमें मतलब व्हाट इज़ योर टेक अवे?
See, I will like to share with you that now I am advisor to SDHA as well. Yeah. So I guide them how to overall do the program. Actually, ये बहुत ही अच्छी बात है. We are running this for last 31 years. And, यहाँ पे सबसे अच्छी एक बात ये है कि स्पीकर्स को बहुत ध्यान से चुना जाता है. तो स्पीकर्स जो है, मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स आर सो वेल एक्सपीरियंस. डॉक्टर अजीत कुलकर्णी जो कि एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने केसेस का बहुत अच्छे से बयान किया और बताया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है. आई थिंक गुड केस टेकिंग इज़ अ बैकबोन ऑफ होम्योपैथी एंड ही प्रेजेंटेड इट विद एविडेंस. देन उसके बाद डॉक्टर निश्चल गुप्ता, उन्होंने हमारे दिल्ली में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इस बारी ग्रास रूट लेवल पे काम किया. जो उन्होंने समस्याएं बताई जो शायद हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हमने काम किया हो. जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि नॉर्मली हम कंसंट्रेट करते हैं रोटी कपड़ा और मकान पे, पर उससे भी एक ऊपर लेवल है मेंटेनिंग दी सैनिटेशन ड्यूरिंग फ्लड्स और एनी अदर क्लेमिटी. जो सुन के लगा कि हाँ, वो भी एक बहुत पॉइंट है विच शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड while making preparedness for any disaster.